सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के बीच एक समझौते पर दस्तखत किए गए। ये समझौता प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर और चोरी किए गए गाड़ियों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। डीएनएस में आज हम आपको नेट ग्रिड और एनसीआरबी के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को। नेट ग्रिड सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से डेटाबेस सूचनाओं को इकट्ठा कर उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करता है ताकि जरूरत पड़ने पर अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाएं उन सूचनाओं तक पहुंच सके। साथ ही नेट ग्रिड संदिग्धों के बैंकिंग और टेलीफोन विवरण से जुड़ी जानकारियों को एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित करता है ताकि वन स्टॉप डेस्टिनेशन के जरिए उन सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। नेट ग्रिड को आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए बनाया गया था। भारत में 26/11 के आतंकवादी हमले के दौरान सूचनाओं के एकीकृत न होने और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक बार में उन सूचनाओं तक पहुंच न पाने की बात सामने आई थी। दरअसल इस हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली साल 2006 से 2009 के बीच हमले की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कई बार भारत आया था, लेकिन भारत सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि हेडली के आने जाने की किसी भी जानकारी का विश्लेषण किया जा सके। इस घटना के बाद से सरकार को ये महसूस हुआ कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लोगों के आने जाने की जानकारी और उसके विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध हो। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर नेट ग्रिड की स्थापना की गई। ये संस्था संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादी हमलों को रोकने में तमाम खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करता है। नेट ग्रिड द्वारा बिग डाटा और एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डेटा का बड़ी मात्रा में अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। ये तमाम चरणों में डेटा प्रदान करने वाले संगठनों और इस्तेमाल करने वाले के समन्वय के साथ ही एक कानूनी संरचना विकसित करता है। नेट ग्रिड द्वारा प्राप्त सूचनाओं के जरिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों की जांच करती है। वहीं एनसीआरबी की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत साल 1986 में की गई थी। इसका मकसद भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं उपलब्ध करा के उन्हें और सक्षम बनाया जा सके। इस समझौते के जरिए नेट ग्रिड को अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम यानी सीसीटीएनएस के डेटाबेस तक पहुंच मिल जाएगी। बता दें कि सीसीटीएनएस एक ऐसा मंच है जो लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ता है और उनसे जुड़े डेटाबेस अपने पास रखता है। सभी राज्य पुलिस स्टेशनों के लिए जरूरी होता है कि वो सीसीटीएनएस में एफआईआर का विवरण दर्ज कराए। समझौते के जरिए नेट ग्रिड द्वारा संदिग्ध के विवरण के बारे में जानकारी मसलन पिता का नाम, टेलीफोन नंबर और अन्य विवरण को हासिल किया जा सकेगा। इसका मतलब नेट ग्रिड खुफिया और जांच एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा।
बताते चले कि इस परियोजना को 31 दिसंबर 2020 तक कार्यान्वित करने की योजना है। मौजूदा वक्त में किसी भी संदिग्ध सूचना के बारे में पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सीधे एयरलाइन या टेलीफोन कंपनियों से संपर्क करती है, लेकिन अब इस समझौते के लागू हो जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को नेट ग्रिड के जरिए से बड़ी आसानी से जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। वर्तमान व्यवस्था में डेटा को अंतर्राष्ट्रीय सर्वरों मसलन गूगल आदि के जरिए साझा किया जाता था। इसीलिए नेट ग्रिड कोशिश करता है कि सूचनाओं को एक सुरक्षित मंच के जरिए साझा किया जा सके ताकि डेटा की गोपनीयता बनी रहे।